देखिएगा, जैसा कि स्टैटिस्टिक्स पार्ट 5 में थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से अचानक वीडियो कट हो गया था। तो ये आपका ये जो है पार्ट 6 है। ये कौन सा है? पार्ट 6 है। और इसमें एक बार चलिए क्विक रिवीजन देखिए। स्टैटिस्टिक्स मीन है ना, स्टैटिक्स में सब मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो मीन मीन्स होता है एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। और इसका जो नॉर्मली फार्मूला होता है वो यही होता है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस है ना डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ क्वेश्चन है और ये तब फॉलो होगा जब केवल टर्म दिया गया, व्हेन ओनली टर्म इज गिवन, है ना। जैसे यहाँ 5 7 9 2 1 ये क्या केवल टर्म है, तो यहाँ पर आप ये फार्मूला लगाओ, है ना। तो ऐड कर लो सबको, तो आया 24। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8। ये हो गया आपका मीन हो गया। लेकिन जब डेटा किस में दिया गया हो? ग्रुप में दिया गया हो। जब डेटा ग्रुप में दिया गया हो तो उस सिचुएशन में अपनाया जाता है डायरेक्ट मेथड अपनाया जाता है। और डायरेक्ट मेथड कहता क्या है समझिए, देखिए वो कहता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। आप मान सकते हैं सिग्मा F1 x1 अपान सिग्मा F1, कोई दिक्कत नहीं। आप F1 F2 F3 जो आप चाहें वो चीज़ यू कैन लेट, आप मान सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। यहाँ F कैसे आया? F मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी होता है और X मीन्स होता है टर्म होता है। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ जो X है ना, X मीन्स क्या होता है? टर्म होता है। और ये F मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। F मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। और सिग्मा मीन्स होता है टोटल होता है। समझो यहाँ सिग्मा मीन्स क्या होता है? टोटल होता है, या आप कह सकते हैं सम होता है ना। तो यहाँ सिग्मा F का मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं, है ना, 1 2 3 4 5 सबको ऐड करके लिखना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया गया हो आपका, है ना। जैसे देखिए अब ये डायरेक्ट मेथड दो तरह से अप्लाई होता है, समझो इस ध्यान इसको। डायरेक्ट मेथड आपका दो तरीके से अप्लाई होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दो तरह से अप्लाई होता है। अब दो तरह से कैसे अप्लाई होता है देखिए, एक तो आपको ऐसे सीधा दे देंगे, वो पहला तरीका फर्स्ट तरीका बता रहे हैं, है ना। मतलब डायरेक्ट मेथड किन किन क्वेश्चन के लिए लगता है। एक तो अगर डायरेक्ट वो एक्स का मान दिए गए हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया हो मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। क्या दिया गया हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब पाया गया मार्क्स, है ना। और यहाँ पर और ये देखिए दूसरा इसी में कॉलम, मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड एक है ना। ऐसे कॉलम बना देते हैं। पहला मेथड है, अभी दूसरा यहाँ बता दिया जाएगा नेक्स्ट पेज पर। ये चीज़ हो गया। एक तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना। मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड है, 10 मार्क्स है, कोई 10 मार्क्स पा रहा है ना, कोई 20 मार्क्स पा रहा है, तो कोई 36 मार्क्स पा रहा है, और कोई कितना मार्क्स पा रहा है? 40 मार्क्स पा रहा है, और कोई कितना पा रहा है? 50 मार्क्स पा रहा है, और कोई कितना पा रहा है? 56, है ना, और कोई 60 मार्क्स पा रहा है, और कोई 70 मार्क्स पा रहा है। चलिए यहाँ तक देखते हैं। इस तरह से मार्क्स पा रहा है, इसको X1 से, है ना। इस तरह से आप मतलब, और देखिए जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, या आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कोई और 72 इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इसी में 72 मार्क्स पा रहा है। फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे तो कोई इसी में जो है 80 मार्क्स पा रहा है ना। और कंटिन्यू करेंगे तो कोई 88 मार्क्स पा रहा है ना। कोई जो है कितना मार्क्स पा रहा है? 88 पा रहा है। क्लियर। और कंटिन्यू करेंगे तो मान लीजिए कोई जो है वो कितना पा रहे हैं? 92 मार्क्स पा रहा है। कोई मान लीजिए वो कितना मार्क्स पा रहा है? 92 मार्क्स पा रहा है। और इसको कंटिन्यू कर दो तो कोई जो है वो 95 मार्क्स पा रहा है। इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ डायरेक्ट एक्स का मान दिए गए हैं, डायरेक्ट एक्स का मान दिया गया है ना। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं जो 10 मार्क्स पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो 40 मार्क्स पा रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है या नंबर ऑफ कोई चीज़ की होती है तो वही होता है फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पर देखते हैं, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब जैसे मान लीजिए केवल एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 मार्क्स पाते हैं, है ना। 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो भी 10 मार्क्स पाते हैं, है ना। और इसके बाद में जो है आगे देखिएगा, क्लियर। इसके बाद 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 36 मार्क्स पाते हैं। और फिर 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कितना मार्क्स पाते हैं, 40 मार्क्स पाते हैं। और 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाते हैं, 3, मतलब 3 स्टूडेंट हैं जिनको 40 मार्क्स मिलता है, क्लियर। और जो 2 स्टूडेंट हैं जिनको 56 मार्क्स मिलता है। और जो हैं 4 स्टूडेंट हैं जिनको कितना मार्क्स मिलता है, 60 मार्क्स मिलता है। और इसके बाद में 470 जो हैं 4 स्टूडेंट हैं जो कि 70 मार्क्स पाते हैं। और 72 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 है। 80 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट की नंबर 1 है। और 88 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट की नंबर कितनी है, 2 है। और 92 मार्क्स पाने वाले के स्टूडेंट की नंबर 3 है। और 95 केवल एक ही बच्चा पा रहा है। एक तो यहाँ से अब देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो इसको मान लेते हैं F1 है। अच्छा क्यों है, क्योंकि देखो 36 3 स्टूडेंट ने पाया, मतलब फ्रीक्वेंसी हो रहा है ना, एक ने 36 पाया, 2 और हैं जो भी उनको भी 36 मार्क्स मिला है, फ्रीक्वेंसी हो रहा है। तो यहाँ देखिए X1 और F1 है, X1 और क्या है, F1 है ना। यहाँ तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, क्लियर। अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाएगा तो इसका आपको कॉलम बनाना होगा। चलिए आते हैं कॉलम नेक्स्ट पेज पर बनाया जाए, है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखिए, नंबर, या जो है आप नंबर ऑफ स्टूडेंट या मार्क्स आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड, पाया गया मार्क्स, है ना। इसको हमने माना है X1, या आप केवल X मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल X भी मान सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ हो गया मार्क्स ऑब्टेंड। अब कितने कितने देखो कितने मार्क्स पा रहे हैं, 10, 20, 36, 40, 50 लिखिए। तो 10, 20, क्लियर, 36, 40 और जो है 50, 56 है। और इसके बाद क्या है, 60 और इसके बाद क्या है, 70 और 72 और 88 है ना, 92 और जो है 95। इस तरह से हमने लिख दिया कॉलम की तरह। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं इनको F1 है, चूँकि फ्रीक्वेंसी होंगी। तो 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिलता है, 1 को। इसी तरह 20 1 को, 36 3 को, है ना, फिर 4 को। अब यहाँ पर ये चीज़ है, यही चीज़ लिखा जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलिए, है ना। फिर अगला क्या है बताइए, 50 कितने पा रहे हैं, तो 50 पा रहे हैं 3। और ये इसके बाद 56 2, 60 कितने पा रहे हैं 4, और 74 और 72 1, 80 कितने 1 को मिल रहा है, 2 3 1, और 88 कितने स्टूडेंट को मिल रहा है 2, और 92 किसको मिल रहा है 3, और ये 1, तो 3 1, ये चीज़ हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो ये तो हो जाता है आसान, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सीधा मिला है F1, या मान लेते हैं X1 यार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए F1 X1 ये सीधा मिला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ F1 X1 आपको लिखना होगा। अब F1 X1 का यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है ना। जैसे कहीं मान लीजिए लिखा हो यार, कहीं पर लिखा हो XY, तो XY का मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो वैसे यहाँ F1 X1 मतलब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 10 1 जा 10 होगा, 20 1 जा 20 होगा, 36 3 जा तो 3 4 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9, और कैरी 1 10 108। अब 44 जा 160, है ना। और यहाँ 5 3 जा 15 150 आ गया। यहाँ 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10 1 11 112 आ गया। 4 0 जा 0, 4 6 जा 24,
है ना। फिर यहाँ देखो 4 से कर दो, 4 से बन जा 280। 28, 280 आ गया, है ना। यस सर। फिर यहाँ देखिए 72 बन जा 72, फिर यहाँ 80 बन जा 80, और यहाँ 88 2 जा क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16 1 17 176, और यहाँ 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 हो गया। यहाँ देखिए 95 बन जा 95 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो सिग्मा वाला लफड़ा समझ लीजिए, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब सम होता है। तो यहाँ देखो अगर यहीं पर हम लिख देते हैं ना सिग्मा, यहीं पर लिख दिया जाए सिग्मा F1, है ना। तो सिग्मा F1 का मतलब सबको ऐड कर दो। सिग्मा F1 का मतलब क्या हुआ, सबको ऐड कर दो। तो 1 1 2, 1 1 क्या हुआ 2, और 2 3 5, 5 4 9, 9 3 12, और 12 2 14, और 4 18, है ना। 18 और 4 22, और 1 और 1 और 2 26, और 3 29, और 1 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल 30। अब समझ में आया सिग्मा F1 का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो इसी तरह सिग्मा F1 X1 निकाला जाएगा। तो सिग्मा F1 X1 का मतलब क्या होता है भाई, इन सबको ऐड कर दो, है ना। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करो, देखो 6 5 11, 6 5 11, 11 और 6 17, और 2 19, 19 और 2 21, और 8 29, 9 हो गया, कैरी आया 2 आया, है ना। 9 7 16, है ना। 16 और 7 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, 50 और 1 51, और 5 51, और 5 56, और 6 क्या हो जाएगा 62, है ना। 62 और 2 64 कितना होगा 55 ना। 55 पता नहीं, सब भूल गए। 62 ही सही है सर। सही था, है ना। 62। चलिए भाई फिर से ऐड करो। चलो यहाँ पर आप ऊपर से चेक कर लो। देखिए 2 1 3 3 6 9, और 9 और 5 14, और 1 15, और 4 19, और 8 कितना हो जाएगा 27, है ना। 27 और 7 33 34, सर 33 27 और 7 34 होगा भाई। यस सर 34 और 8 42, यस सर 42 और 7 42 प्लस 7 49, 49 और 7 सर 56 49 और 7 56, और 9 बताओ 56 और 9 65, यस सर 65 और कैरी 2 था 67 तो 67 के 7 हो गए। अब कैरी आया 6, याद रखो इसको, है ना। कैरी आया 6, अब ऐड करो 2 1 3, 2 1 क्या हो गया 3 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ कैरी 6 है आपका। अब आगे आते हैं, यहाँ पर ऐड कर दो 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 1 9, और 9 2 11, और कैरी 6 था 17। तो 11 6 क्या आ गया 17 आ गया, है ना। अब यहाँ पर तुमको निकालना मीन, तो डायरेक्ट मेथड से करो। नाम है केवल डायरेक्ट मेथड, लेकिन जब तक ये करोगे नहीं तब तक डायरेक्ट नहीं आएगा यस सर भाई। जब तक ये अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा रहेगा, सही रहेगा, तभी तो डायरेक्ट आएगा। और डायरेक्ट आंसर आता है, लो देखो डायरेक्ट अभी आ रहा है, देखो अभी मेन डायरेक्ट आता है। देखो फार्मूला लिख दो सिग्मा F1 X1 अपान सिग्मा F1, देखो डायरेक्ट 79 को 30 से डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर आया। यस सर तो इसलिए नाम इसका क्या हुआ डायरेक्ट मेथड। तो अब यहाँ डिवाइड करेंगे, है ना। जब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा बताइए। जब इसको डिवाइड करोगे तो सबसे पहले ये 13 5 जा 155, 150,
और 177 में से जब 150 माइनस करेंगे, Yes. क्लियर, तो कितना आएगा? So 150. 27 आएगा। Yes sir. और 27279 हो गया, Yes sir. है ना। फिर इसको 9 टाइम ले, यानी कि जब कट करोगे तो 59.3 Sir 279. आएगा। Yes sir. तो कितना आया देखो, डायरेक्ट आया 59.3। तो ये मेथड है आपका, Yes sir. क्लियर। आई होप आप लोग, लेकिन अब सुनो, ये तो ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड इस तरह से क्वेश्चन देता है, मतलब इस तरह से कॉलम रहेगा, उसके बाद बोल देगा चलो बताओ क्या बताओ, आप मीन बताओ। लेकिन एग्जामिनर भी चालाक होता है, वो इंटरवल के फॉर्म में दे देता है। वो क्या करता है, इंटरवल के फॉर्म में दे देगा। जैसे कैसे, वहाँ पर ये एक कॉलम और बना देगा, है ना, और x1 f1 ऐसे नज़र नहीं आएगा। ऐसे जैसे यहाँ देखो, देखने से नज़र आ रहा है यार ये x1 है और ये f1 है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इस तरह से दे देगा। जैसे वो दे देगा, मान लीजिए कोई क्लास, हम क्लास के इंटरवल ले सकते हैं, आप किसी का भी यार इंटरवल ले सकते हो, है ना, क्लास इंटरवल, है ना। और इन्वर्टर लिखे हैं. अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, क्लास इंटरवल रहेगा, देखो बोल सही रहे हैं, लिख रहे हैं गलत, क्लास इंटरवल। तो मान लीजिए जैसे क्लास इंटरवल जो है 10 25 है ना, और 25 40. अच्छा इधर पहले क्वेश्चन बनाते हैं, तो यहाँ 10 25 है, ठीक है ना, 20. और फिर ऐसे ये 25 से 40 है, मतलब 15 का है इंटरवल, और यहाँ 40 से क्या है 55 है, और इसके बाद में 55 से क्या है 70. 70 है, और फिर 70 से क्या है 85. 85 है, और इसके बाद में 85 से 100. 100। तो इंटरवल जो है 15 का इंटरवल है। और यहाँ पर दे दें, ऐसे यहाँ पर दे दें नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। मतलब ये तो हो गया यार एकदम क्लियर, F1 है, लेकिन क्या ये X1 है? No sir. नहीं, समस्या हो गई। तो यहाँ पर X1 हम अलग से निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लिया जाए। तो 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 2 हैं। 25 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 3 हैं। और यहाँ कितने हैं? 7 हैं। 55 से 70 के बीच कितने हैं? 6 हैं। यहाँ कितने हैं? 6 हैं। और यहाँ कितने हैं? 6 हैं, है ना। एक तो क्वेश्चन इस तरह से ऐसे बढ़िया बना देगा, ऐसे लाइन वाइन खींच देगा यार, आप लोग खींचने में तो तेज ही हो, है ना, तो खींच दीजिएगा इसे, ये ऐसे भाई, और खींच दो, ये देखो ये बन गया कॉलम, ये चीज़ हो गया क्लियर। अब इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ पर x1 का मान जब तक पता नहीं चलेगा भाई, तब तक f1 थोड़ी है, ऐसे डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा क्लास इंटरवल। सबसे पहले आप ऐसे लिख दो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है? 10 25 है। 25 से कहाँ तक है? 40 है। फिर 40 से कहाँ है? 55 है। अब बताओ 55 से कहाँ तक है? 55 से कहाँ तक है? 70 है ना। 70 से कहाँ है? बोलो भाई। 85 है। और 85 से कहाँ है? 100 है ना। अब बताइए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले जो लिखा है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं F1 है, तो ये कितने हैं बताओ? 2 3 7 6 ये अपने आप से नहीं लिख रहे हैं, ये देखो दिया गया है। चलो F1 तो पता है, अब भाई X1 तो पता नहीं यार, और डायरेक्ट मेथड कह रहे हैं भाई, ये डायरेक्ट मेथड साहब कह रहे हैं कि सिग्मा F1 X1 करो, और यहाँ X1 गायब है। X1 क्या है? रुको पी रहे हैं। X1 क्या है? गायब है। तो एक काम करो, X1 को पहले प्रकट करो, कह दो X1 भाई प्रकट हो, तुम प्रकट हो, है ना। हाँ, मैं तुम्हारी तपस्या कर रहा हूँ। चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, तो ये जो है ना, कैसे निकालेंगे X1, कैसे निकाला जाता है इस सिचुएशन में, देखो, है ना। तो X1 का मतलब वही क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा फार्मूला मत याद करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना।
ये दोनों को एवरेज निकाल दो बस। ये बाकी फार्मूला तो होता है कि अपर लिमिट प्लस, ये अपर लोअर हटाओ, सीधा पहले दूसरे को ऐड करके, है ना, हाफ कर दो। तो देखो 10 और 25, 35 35 का हाफ 10 प्लस 25 वही तो कर रहा है। ऐड करके हाफ करो। सुनो अब, 17.5 सुनो इधर, ये हो गया 35 हाफ हो गया, एक तो निकालना ही होगा भाई। तो जब इसको सॉल्व करोगी 13 पॉइंट आ गया 5, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख, अरे 17.5 आया भाई। बोल था हाँ सॉरी यार, सॉरी शक्तिमान, है ना, गलती हो गई। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए क्या है, x1 है, इस तरह से निकलेगा क्लास मार्क्स। पहले का कितना आ गया, रुको यार थोड़ा सा हम इनको कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जूम हो गए। 17.5 हाँ, तो यहाँ पर आया 17.9, पहले का निकाल लेना, 17.5 है ना। अब क्या करना है तुमको, सब में 15 ऐड कर दो। हाँ सब में 15 ऐड कर दो। अब सबका नहीं निकालना है, यस सर। क्योंकि 15 का इंटरवल है, तो सब में इसमें 15 ऐड करेंगे, 32.5 तो ये आ जाएगा 32.5, इसमें 15 ऐड करेंगे 7.5 तो 47.5 आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 62.5 आ जाएगा, 77 है ना। इसमें अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 77.5 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 15 तो क्या आ जाएगा, 92.5 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब देखो x1 महाराज आ गए, प्रकट हो गए, है ना। चलो ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, f1 x1, तो यहाँ निकालो यार, है ना। तो यहाँ पर निकाल लीजिए f1 x1। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10, यहाँ हो गया 0, और 2 7 जा 14, 1 15, 45 यहाँ पॉइंट यहाँ लगा दो, और 2 1 जा 2 और 1 3, 35.0 आ गया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6 1 7, और 3 3 जा 9, 9 यहाँ हो गया 9, ये तो होगा ना, और यहाँ लगा दो पॉइंट। यस सर। इसी तरह 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसमें, 332.5 हाँ इसमें आ जाएगा भाई 332.5 आ जाएगा। अब 62.5 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25.0 क्या आएगा भाई, 375 375 आएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, और पॉइंट 0 आएगा, है ना। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 465.0 आएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तम्बाकू तो यहाँ पर क्या आएगा, 555 हाँ भैया तम्बाकू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 555, 555.0, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट मेथड के लिए अब तो निकाल ही लोगे ना डायरेक्ट मेथड, सिग्मा f1 x1 करोगे, जब इन सबको ऐड करोगे ना, जब इन सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1860.0 आएगा। जब इन सबको ऐड करोगे तो इतना आएगा। और इसी तरह सिग्मा f1 देख लो भैया, सिग्मा f1 देख लो, तो सिग्मा f1 सबको ऐड करोगे, ऐड कर लो यार, 6 6 12 3 12 6 18, और 18 और 2 20, और ये 7 3 10, 20 और 10 30 हो गए 30। अब फिर वही अपनाओ, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा मीन, फार्मूला रखो डायरेक्ट में, अब डायरेक्ट लगो, अब डायरेक्ट लगेगा, यस है ना। इतना करने के बाद तब डायरेक्ट लगेगा। यस तो कौन सा काहे को डायरेक्ट मेथड, जब इतना हमें करना ही है। खैर ठीक है भाई, क्वेश्चन है, बना है तो लगाना तो होगा ही। अपन क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा f1 हो जाएगा। अब सबका मान लिखो, 1860 डिवाइड बाई 30, 30 ये 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 20 6, यस सर है ना। तो मीन कितना आ गया, 62 हो गया आंसर। तो मतलब डायरेक्ट मेथड वाला 2 तरीके से अप्लाई होता है, यस सर। एक और है, समझ में आया ना। तो बताया ना। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दूसरा जो मेथड आता है डेविएशन मेथड आता है। क्लियर है ना। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं डेविएशन मेथड पर। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो है तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं, यानी कि तीसरा तरीका क्या है, उसको बोला जाता है डेविएशन मेथड बोला जाता है ना। उसको क्या बोला जाता है, डेविएशन मेथड बोला जाता है। और डेविएशन मेथड नाम से ही क्लियर है भाई। डेविएशन मेथड में क्या होता है, इसमें जो फार्मूला होता है, वो मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा, समझो वही है स्टेप, लेकिन एक और बढ़ जाएगा, सिग्मा f1, और यहाँ पर हो जाता है d1,
और अपान हो जाता है सिग्मा F1, वही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर जो D1 होता है ना, जो D1 होता है वो x माइनस, क्लियर है ना, x माइनस यहाँ पर होता है आपका, मिडल नंबर, नहीं सुनो, x माइनस a होता है, क्लियर। और a, ये जो a होता है ना, ये जो a होता है इसी x1 माइनस a होता है, इसी x1 में से किसी को भी उठा लेंगे। कितने? अब ये चीज़ तुमको नहीं समझ में आ रहा है यार, ऐसे कैसे उठा लेंगे किसी को, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। तो आते हैं बताते हैं कैसे उठाना है और उठाकर कैसे भागना है। यस सर। आओ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पोस्टमैन। क्वेश्चन इस तरह से कैसे बनता है ना। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक, इसी क्वेश्चन से बता दिया जा रहा है, ठीक। यहाँ पर क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लास मार्क्स है ना, सिग्मा F1 X1 है, सब पूरा बाकायदा है ना। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, D1 निकाल लेना है। और D1 हमने क्या कहा, x1 का मतलब यही सब अलग अलग हैं, x1 ये भी है, ये भी है, ये भी, पूरा x1 ही ये सब है। और माइनस A1 मतलब माइनस x1 में से किसी को उठा लेना है। रुको, इसको बहुत ज़्यादा जूम हो गया। x1 में से क्या करना है, किसी को उठा लेना है। लेकिन ऐसे थोड़ी उठा लोगे यार, है ना, कुछ तो तरीका ही होगा। तो नहीं, कौनो तरीका नहीं, तुम यार जिसको चाहो उसको उठा दो, उठा लो एकदम, 62.5 क्लियर। उठाइए। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली जो होता है मिडिल नंबर को उठाया जाता है। जैसे मिडिल का मतलब जैसे यहाँ पर 62.5 और 47.5, इन दोनों में से ये देखो थोड़ा छोटा लग रहा है ना। नहीं, अच्छा है। तो ये चीज़ आपको करना है, आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेटिव हो जाएगा बेटा, समझो इस चीज़ को, है ना। तो हम ये लेते हैं, यानी कि a के प्लेस पर क्या ले लेते हैं, D1 इज इक्वल टू x1 माइनस a के प्लेस पर ले लेते हैं 47.5 ले सकते हैं। अगर आपको यार 62.5 लेना है, एक बार समझ लो मेथड, यस सर। फिर आपके पास पूरा टाइम है 24 घंटे का। आप 62 क्या यार 72.5 लीजिए, 92.5 लीजिए, सॉल्व कीजिए, एकदम कैलकुलेट करिए, खूब कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी पहले समझ लीजिए। अब तुम्हारा प्रश्न है, अच्छा जब समझ रहे हैं तो छोटा नहीं मान सकते हैं, भाई मान सकते हो, लेकिन क्या होता है मिडिल वाला कुछ ज़्यादा सूटेबल रहता है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो D1 कैसे निकलेगा, तो x1, ये x1 है। अब देखिए 17.5 में से जब 47.5 माइनस करेंगे तो आएगा क्या आएगा, देखो 7 यहाँ से 17.5 में से तो जाएगा नहीं, सर। तो हम 47.5 में से, इसका मतलब यही हुआ यार, देखो D1 x1 माइनस, तो x1 के प्लेस पर क्या है 17.5 है, तो इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे 17.5 माइनस 47.5, तो 17.5 में से ये जाएगा नहीं, इसलिए 47.5 में से माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 गया 0 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिए, 7 में से 7 गया, ये भी 0 हो गया, और 4 में से जो है 1 गया 3 आया। अब ज़्यादा कौन, ये है कि ये है, तो यार नॉर्मली जो रूल होता है जो ज़्यादा रहता है ना उसी का साइन, तो यहाँ क्या है -30 आया, तो यहाँ पर लिखो -30.0। इसी तरह अब दूसरा वाला भी चेक करो, है ना। अब दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, अब दूसरे कंडीशन में यहाँ पर किया जाएगा, क्या किया जाएगा भाई बताओ। दूसरे कंडीशन में देखो, दूसरे कंडीशन में x का मान है कितना है 32.5। अब क्या करो 32.5 माइनस क्या करो 47.5, तो जाएगा तो है नहीं, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर 4 में से 3 गया, कितना आया 1 आया, तो 15.0 आया, लेकिन ये तो माइनस m तो आएगा, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे -15.0, क्लियर। अब तुम्हारा दिमाग खराब, अब तुम्हारा दिमाग क्या हुआ, खराब गया, तुम करो नहीं नहीं ये मेथड मज़ेदार नहीं है। तुम क्या कह रहे हो सर जी, ये मेथड मज़ेदार नहीं है, कोई और बताओ, मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़ा लो यार, हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल लो, ये बार बार करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो तुम्हारे दिमाग में फिर देखो, जैसे आप 2 किए ना, जैसे आप 2 किए तो तुरंत आपके दिमाग में समझ गए यार सब जगह 15 का गैपिंग है, तो अब इन्हीं में से 15 माइनस करते चले जाओ, है ना। तो यहाँ देखो -15 है, 0 है ना, -15 है, और उसमें प्लस क्या कर दो 15 कर दो। अब तुम्हारा दिमाग खराब, काहे आप प्लस कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस है ना, सुनो काहे आप प्लस कर रहे हैं, सुनो सब में देखो 15 कम हो रहा है,
15 क्या हो रहा है, कम। कम हो रहा है। जैसे यहाँ 37.5 में से जब आप 47 पॉइंट माइनस किए तो कितना आ गया, 30 आ गया, है ना। तो 32.5 में से जब आप 47.5 माइनस करोगे -15 आ गया। इसी तरह यार जब 47.5 में से 47.5 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, 0.0 मतलब 0 ही है ना। और सुनो अब यहाँ देखो 62.5 में से जब 47.5 माइनस करोगे तो देखो 62.5 में से 42.5 माइनस करोगे, दोनों के अंदर 15 का ही तो अंतर है, दोनों के अंदर 15 का ही तो अंतर है। तो यहाँ लिख दो 15.5, लेकिन ये आ जाएगा पॉजिटिव में, यस सर। है ना। अब सुनो अगला 77.5 में से जब 47.5 माइनस करोगे 30 तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 30 आएगा। 30 आएगा, है ना, 30.0। इसी तरह 92.5 में से 45 क्या माइनस करोगे, 47.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 45.0। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया ना, बोलो भाई। हाँ यस ठीक है, सर। हाँ बोल दो ताकि मुझे लगे हाँ ठीक है समझ में आ रहा है आप लोग को। क्लियर, चलो आते हैं फिर। देखो एक तरीका और हो सकता है, खैर रहने दो अभी, यही देखो है ना, नहीं ओवर हो जाएगा। तो ये हो गया D1। अब निकालना समझ में आया। डी का मतलब होता है डेविएशन। डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन। हिंदी में विचलन कोण बोलते हैं, विचलन, है ना। विचलन। तो ये हुआ। अब यहाँ पर क्या निकालना है, ये D1 हो गया, ये क्या हो गया, D1। अब तुम्हें निकालना है, देखो अब तुमको निकालना F1 D1 निकालना। क्या निकालना, F1 D1। तो यहाँ देखो F1 कितना है यहाँ पर, ये देखो ये ऐसे साइड में दिख रहा होगा, रुको अब दिख रहा है ना। F1 कितना है, 2 है। F1 कितना है, 2 है। तो 2 × 30 तो कितना आएगा, 60 आएगा, लेकिन -60 आएगा। फिर यहाँ 3